दोस्तों, आज भारत के पास इतनी ताकत है कि अगर हर भारतीय बस एक काम करेगा तो 5 साल में पूरा चीन बर्बाद हो जाएगा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि जापान अमेरिका की एक हकीकत जो आज पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जापान आ रहे थे तब उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक के बाद जापान ने अमेरिका से बदला किस तरह लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति को आप क्यों जापान की धरती पर बुला रहे हैं। ऐसे में जापान के प्रधानमंत्री ने यह जवाब दिया कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में जो टेलीफोन है वह पैनासोनिक का है और जो टीवी लगा है वह सोनी का है। यही हमारा बदला है और इसी वजह से जापान न्यूक्लियर अटैक के बाद भी दोबारा से खड़ा हो पाया। अगर जापान चाहता तो विकलांग होकर पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड हो सकता था। ऐसे में इस किस्से से भारत को भी जापान से सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी तरह से दोस्तों आज हम लोग चाइना पर डिपेंड होकर विकलांग हो रहे हैं। ऐसे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत का दुश्मन कौन है? क्या पाकिस्तान है? नहीं, ना तो रियल दुश्मन चीन है, लेकिन उसको सिर्फ सबक सिखाने के लिए इंडिया चाहे तो 5 साल के अंदर उसे बर्बाद कर सकता है। वह कैसे? दोस्तों, हमें चाइनीज सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा। चाइना ने आज भारत के लोगों के रग रग में चाइनीज मोबाइल ठूस दिया है, जिस वजह से सभी भारतीयों का डाटा लिंक होता है, क्योंकि चाइनीज मोबाइल सारा डाटा लीक करती है और यही वजह है कि चाइना सस्ते मोबाइल देता है। ऐसे में हमारे दुश्मन के पास अगर कोई सामान है और अगर हम वह सामान नहीं लेकर मर जाएंगे तब हमें वह सामान लेना चाहिए, लेकिन अगर उस सामान को लिए बिना हम जिंदा रह सकते हैं तो हमें वह सामान बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह आम बात है कि अगर हमारा कोई दुश्मन होता है तो हम उसके घर से कभी जिंदगी में कोई सामान नहीं लेकर आते। ऐसे में चीन भी भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसने ना जाने कितने भारतीय सैनिकों को मारा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर फ़ोन की बात करें तो इतनी सारी ऐसी कंपनियों के फ़ोन हैं जो चाइना में नहीं बने, तो हम ऐसे फ़ोनों को ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम चाइनीज़ फ़ोन ही खरीदें। ऐसे में चाइनीज़ मोबाइल का बहिष्कार सबसे पहले होना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते हैं चाइनीज़ मोबाइल आपका डाटा कैसे लीक करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में पहले से ही कई सारे पेमेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे। उन पर आपकी ईमेल आईडी भी होती है, उसके ज़रिए आपके डाटा को एक्सेस करता है। इसके अलावा फ़ोन पर फ़ोन नंबर, एड्रेस और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी होती हैं, जिसके ज़रिए उनको यह पता चलता है कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ऐसे में आपका पूरा डाटा चाइना पहुंच जाता है और यह सबसे बड़ा स्कैम होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त चीन की इकोनॉमी 16 ट्रिलियन है, जबकि भारत की इकोनॉमी सिर्फ 3 ट्रिलियन है। और ऐसे में चाइना इस वक्त भारत से 5 गुना से भी ज़्यादा आगे है। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना की जो 16 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसमें से 10 ट्रिलियन सिर्फ भारत की वजह से है, क्योंकि दुनिया में चाइना का सबसे बड़ा बाज़ार भारत है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से 10 ट्रिलियन निकाल दिए गए तो चीन की इकोनॉमी गिरकर सिर्फ 6 ट्रिलियन ही पर ही रह जाएगी, जबकि वही 10 ट्रिलियन जो भारत चीन को देता है वह भारत की इकोनॉमी में ऐड हो जाए तो भारत की इकोनॉमी बढ़कर 13 ट्रिलियन तक हो सकती है। और ऐसा तभी हो सकता है दोस्तों जब आप अगले 5 सालों तक पूरी तरह से चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर दें। दोस्तों, इसके बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, बल्कि यह कदम हमें खुद उठाना है, तभी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या हमें चाइनीज सामान का जल्द से जल्द बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, सबसे पहले आप ये 10 सेकंड का क्लिप देखिए, फिर हम आपको आगे की खबर बताते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ना राहुल गांधी किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। जैसा कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि गुस्से में राहुल गांधी कैसे हाथ मटकाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी हालत से ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी हो, क्योंकि वे ठीक से अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं और लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में क्या है पूरी खबर और असल में ऐसा क्या हुआ था कि राहुल गांधी ने इस व्यक्ति का हाथ इस तरह से झटक दिया? तो चलिए देखते हैं इस बारे में कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है।
दरअसल राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से मंच से उतरने के दौरान सेल्फी ले रहे एक शख्स को सेल्फी लेने से रोक रहे हैं और बीच में ही उनका मोबाइल झटके से गुस्से में नीचे करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस दौरान अगर राहुल गांधी के हाव भाव को देखा जाए तो चलते समय उनके पैर भी लड़खड़ा रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं और इस दौरान उनको गार्ड संभालते हुए नजर आ रहा है, वरना तो वह नीचे ही गिर जाते। ऐसे में इस वीडियो को देखकर लोग साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी दारू पीकर मंच पर चढ़े थे और कांग्रेस नेताओं के साथ भी धक्का मुक्की करने लगे थे और सेल्फी ले रहे युवक को उन्होंने थप्पड़ भी जड़ दिया था और इस वजह से यह वीडियो खास तौर पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है वह हम आपको बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी के आगे कांग्रेस पार्टी का एक नेता आ रहा था और सेल्फी ले रहा था। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि ये जो सेल्फी ली जा रही थी वह किसी दूसरे व्यक्ति की ली जा रही थी और उनके फ्रेम में राहुल गांधी नहीं आ रहे थे। इसी बात से जुड़कर राहुल गांधी ने उस व्यक्ति को सेल्फी लेने से मना किया और उनका हाथ झटक दिया, जबकि उनके पैर भी इस तरह से लड़खड़ा रहे हैं मानो इन्होंने दारू पी रखी हो। ऐसे में लोग राहुल गांधी की इस हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ लोग इस बात के लिए राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं, जबकि कुछ लोग राहुल गांधी के इस व्यवहार को काफी ज्यादा अजीब बता रहे हैं। दोस्तों बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस तरह की कोई अजीबोगरीब घटना हुई हो, बल्कि पहले भी आपको याद होगा किस तरह राष्ट्रगान की जगह कोई और गाना बजा दिया गया था। दरअसल महाराष्ट्र के वासी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कुछ कांग्रेस नेता एक मंच पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने बगल में खड़े नेताओं से राष्ट्रगीत बजाने के लिए कहा, लेकिन गलती से कुछ और गाना बजने लगा। लगभग 5 सेकंड तक तो राहुल गांधी सावधान मुद्रा में खड़े रहे, लेकिन फिर उन्हें जैसे ही एहसास हुआ कि गलत गाना बज रहा है तो फौरन उन्होंने नेताओं को रोक दिया और राष्ट्रगीत बजाने के लिए कहने लगे। हालांकि राहुल के कहने के बावजूद भी कुछ नेता उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे और वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि कई बार कहे जाने के बाद राष्ट्रगान बजाया गया। जो राष्ट्रगान बजाया गया वह भी तय शब्दों से अधिक बजा। जय हो के बाद राष्ट्रगान समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ इसके बाद भी कई सेकंड तक गाना बजता रहा, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी की इन हरकतों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। इंटरनेट अर्निंग ऐप। अगर आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है और आप लाखों रुपए महीने का नहीं कमा पा रहे, यानी इंटरनेट से अर्निंग नहीं कर रहे, तो आप बहुत पीछे हैं। यदि आप जॉब भी करते हो ना, तो कुछ समय निकाल कर हमारी इंटरनेट अर्निंग ऐप के सस्ते कोर्सेज से स्किल जरूर सीखिए। अभी हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, YouTube से पैसे कमाने के लिए आपको बस कुछ स्किल सीखने की जरूरत होती है। इन स्किल्स को यूज करते हुए आप बिना कैमरे के भी महीने का लाखों रुपया कमा पाएंगे और ये स्किल्स आप सीखेंगे इंटरनेट अर्निंग ऐप से। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए इंटरनेट अर्निंग ऐप और डिस्काउंट रेट पर सस्ते में सीखिए लाखों रुपए कमाने के स्किल्स। हजारों लोगों का एकमात्र भरोसा है इंटरनेट अर्निंग ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।